1 न्यूटन is basically 1 kg into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें इसको डाइन में चेंज करना है तो पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज पड़े, एंड दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 रेज़ टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अभी अभी आपको मैंने बताया ग्राम सेंटी पर सेकंड पर तो डाइन होता है ना, 1 ग्राम मास और इतने, तो दिस इज नथिंग बट डाइन। तो 5 डाइन न्यूटन के इक्वल। हमने ये वर्कआउट करा कि 10⁵ कितना है? 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। और इन क्वेश्चन में भी यही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी 1 न्यूटन था। और रिलेशन भी याद हो गया। ठीक है, आगे के लिए हमें रिलेशन भी याद हो गया। क्लियर? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और whereas डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। जब छोटा सा होगा तो हम डाइन में बता देंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम 20 to 30 in 2 सेकेंड। ओके, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। किसी बॉडी का मास है 1 kg और अभी वो मूव कर रही है, इनिशियली वेलोसिटी है 20 पर सेकेंड, और हम चाह रहे हैं कि हम उसकी वेलोसिटी में चेंज आए और उसकी वेलोसिटी बढ़ा के कर दें 30 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, और कितने में ऐसा करें? टाइम भी है 2 सेकेंड। पहले सोचिए क्या क्या फोर्स लगेगा, तो बोलिए अगर मोमेंटम चेंज होगा तो जरूर लगेगा। तो मोमेंटम तो वेलोसिटी चेंज होने पर होता है, हो रहा है, बिल्कुल है। ऑप्शन दो, करेंगे आप करेंगे आप 10 न्यूटन। अच्छा, चलिए ऑप्शन से मिल जाएगा ना, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज 20 न्यूटन एंड इज 15 न्यूटन। तो आपका आंसर आ रहा है 5 न्यूटन। चलो, क्या हुआ इसमें? हमने न्यूटन का सेकंड लगा के सीधे से कर सकते हैं। चलो एक बार क्रॉस से करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू वी, ए1 वी हो गया 30 माइनस यू इज 20 अपॉन 2। तो फोर्स कितना हो गया? 10 अपॉन 2। बिल्कुल स्ट्रेट न्यूटन। क्या सभी चीजें एसआई यूनिट्स में थी? आंसर है बिल्कुल, ये भी किलोग्राम में सेकंड में, तो हम बिल्कुल उसमें निकाल सकते हैं। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। चलिए और देखते हैं और कौन से हमारे पास क्वेश्चन हैं। आपको असाइनमेंट भी सेंड किया था मैंने इसका, नहीं किया असाइनमेंट? अच्छा ठीक है, मैं भी। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ असाइनमेंट्स के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एमसीक्यू, अरे पहले लेते हैं। क्वेश्चन है, a force acts for 0.2 second on a body of mass 2.5 kg which was initially at rest। चलिए मैं डाटा लिखता हूँ। द क्वेश्चन इज देयर बॉडी जिस मास बना है 2.5 kg, ठीक है, और इनिशियली
रेस्ट पर है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एक बॉडी है जिसका मास है 2.5 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। हमने इस पर पीछे से एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स हमने लगाया कितनी देर के लिए? सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट, और फिर हमने 2.2 सेकेंड के बाद फोर्स को स्टॉप कर दिया, और बॉडी क्योंकि ऑलरेडी मोशन में आ चुकी थी तो वो 4 मीटर और चली अगले 1 सेकेंड में। अगले 1 सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है आपने टोटल कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा। क्वेश्चन क्लियर है? फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है जिसका मास है 2.5 kg, कितने सेकंड के लिए? सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए। बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, और 0.2 सेकंड के बाद आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, लेकिन बॉडी ने फिर भी 4 मीटर एक अगले 1 सेकंड में और कवर कर लिया। आपने कितना फोर्स लगाया? तो आप बोलेंगे जब सर जो फोर्स होता है वो होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कहेंगे सर मास तो मेरे पास है बॉडी का 2.5 kg, आपके पास आप बोलेंगे लॉस ये है, और जितनी देर के लिए फोर्स लगा वो भी मुझे पता है 0.2, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। यही तो एक छोटा सा इशू है। हम्म हम्म इक्वेशन से निकाल लेंगे, बताइए ये निकाल सकते हैं इक्वेशन मोशन से। वो सिचुएशन हमें गिवन है कि बॉडी पे जब एक फोर्स लगा और बॉडी फिर उसके बाद एक वेलोसिटी चलने लग गई, और वो 1 सेकंड में 4 मीटर लगी चली। देखिए यहाँ पर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, और आपके फोर्स की वजह से वो 4 मीटर और चली गई 1 सेकंड में। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर, टाइम लगा 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, ऐसे इक्वल टू से निकाल रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से। नहीं, ये तो मैंने थ्योरेटिकल ऑलरेडी निकाल दिया कि 1 सेकंड में क्या हुआ, वो पिक्चर को समझिए ना। 4 मीटर बॉडी 1 सेकंड में, तो यानी कि उसकी उस दौरान में जो वेलोसिटी आई 4 मीटर 1 सेकंड में, मतलब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो वही वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है। तो फाइनली जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट रही। मतलब आप समझिए, आपने रेस्ट से बॉडी को फोर्स लगाना शुरू करा, और फिर फोर्स के बाद उसकी एक वेलोसिटी अचीव हो गई, और उसके बाद उसी वेलोसिटी से वो 1 सेकंड और चली। तो जब हमने फोर्स लगाना बंद किया था तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 4 बन चुकी थी। तो यहाँ पर वेलोसिटी की प्लेस पर आप 4 डाल दीजिए, तभी तो वो सेकंड और चल गई। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यू विल गेट फोर्स एज 2.5 इंटू 4 10 10 अपन 0.2 मिनट आएंगे ऊपर, तो जो फोर्स लगा है वो है 50 न्यूटन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपको फिर ए चाहिए होगा ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कहाँ से लेंगे स्टार्टिंग से? ए क्या लेंगे? ए भी नहीं है, नहीं है ना। नहीं, आप देखो ना, आप समझो इन्होंने क्या बोला, ये आपने फोर्स लगाया हुआ था एक बॉडी, आपने फोर्स लगाना बंद करा, उसके बाद समझो क्या हुआ, आपने फोर्स स्टॉप कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी 4 मीटर पहुंच गई 1 सेकंड में। 4 मीटर एक दूर जाने का मतलब है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तभी तो ऐसा होगा। और वो वेलोसिटी पूरी जर्नी कांस्टेंट थी, तो यहाँ पर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, किसी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो 4 मीटर एक में जा रही है। कोई बॉडी 4 मीटर 1 सेकंड में जा रही है, तो उसकी आपने यहाँ पर फोर्स लगा, फिर वो आगे क्यों चली गई? तो आंसर की वेलोसिटी क्रिएट हो गई, और न्यूटन का लॉ होता है, अगर जिस अगर फोर्स क्या कहते हैं, जिस वेलोसिटी में उसी तरह का मोशन कंटिन्यू करेगी। हाँ, फिर लग रहा था होगी, लेकिन 1 सेकंड में भी 4 मीटर चलेगी, मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल के मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
इस दौरान उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रही थी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चली तो हमने स्पीड निकाल दी डिस्टेंस इन टाइम से, और वही स्पीड उसकी पहले भी थी। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्रिकेट बॉल है और मास हमें गिवन है, वो मास है 200 ग्राम। ठीक है, और ये बॉल मूव कर रही है, ऐसे प्लेयर की तरफ आ रही है, क्रिकेट की तरफ, एंड इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। मूव कर रही है प्लेयर की तरफ। क्रिकेटर ने क्या करा, इस बॉल को पकड़ा और फाइनली इसको रेस्ट में ले आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा गया है, फाइंड कीजिए, यू नीड टू फाइंड पार्ट ए में चेंज इन मोमेंटम, बॉल बॉल कम चेंज हुआ, और पार्ट बी में एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, प्लेयर ने उस पर कितना फोर्स एवरेजली लगाया। फोर्स फोर्स एवरेज बाय द प्लेयर और क्रिकेटर, वट एवर, जो भी हम बताना चाहें। तो आप जानते हैं इसमें तो लॉजिक। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डाटा नोट कर लिया था। मोमेंटम ओनली फाइव ऑफ द माइनस क्या इन टेकन चाहिए, नहीं चाहिए। हमसे रेट तो पूछा ही नहीं, हमसे सिर्फ चेंज पूछा है। एम कॉमन ले लेते हैं, तो दैट विल बी वी माइनस यू। व्हाट इज एम, मास ऑफ द बॉल 200 ग्राम, बट इट शुड बी चेंज इनटू द एसआई यूनिट। फाइनल वेलोसिटी 0 है, v 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 40। ये डाटा था हमें गिवन। तो चेंज इन मोमेंटम इज, यहाँ दो जीरोस कैंसिल हो गया, क्या है आपका 2/10 इंटू -40, कितना आया, -8 न्यूटन। सॉरी, मोमेंटम न्यूटन में नहीं होता, मोमेंटम शुड बी इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना चेंज आया है ना। नेगेटिव साइन पता है क्या बता रहा है, कि मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। पहले मोमेंटम बॉल का ज्यादा था, मास इनटू वेलोसिटी, फिर फाइनली इसका मोमेंटम 0 हो गया। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है एवरेज फोर्स कितना हुआ, जो प्लेयर ने लगाया। तो मैंने आपको सिखाया, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है एवरेज फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल। बॉल का मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, कितना फास्टली या कितना स्लोली चेंज हुआ। तो बॉल का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो -8 है, और जो टाइम लगा उसको चेंज करने के लिए वो हमें बताया गया था 0.04 सेकेंड। मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको ये बात, नहीं। ठीक है, ब्रॉड टू रेस्ट बाय इन 0.04 सेकेंड हमें गिवन है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ गया आपका 100, तो इट विल बी -200 न्यूटन। नहीं नहीं, ने लगाया अपने हैंड से, मस्कुलर फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन नहीं हुआ। उसने अपनी मसल्स का फोर्स लगाया ना बॉल को रोकने के लिए, उसने अपने हैंड से। फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेयर है। एवरेज फोर्स, फोर्स एवरेज यहाँ पर यही है, चेंज इन मोमेंटम बॉन्ड टाइम टेकन। एवरेज वर्ड उसने इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्स एक लंबे समय के लिए लगा है। शुरू में जब बॉल उसके हाथ को टच हुई होगी और वो हाथ को पीछे ले गया होगा, तो धीरे धीरे जो फोर्स है वो इतने लंबे थोड़ा सा लंबे समय के लिए लगा है, इसलिए हम एवरेज वर्ड यूज कर लेते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ, ये आपको एवरेज फोर्स देता है। चलिए और देखते हैं। हम्म ये क्वेश्चन शायद आपका बुक में भी था, पर थोड़ा सा और अच्छा सा है, तो इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम की एक बुलेट है,
is moving with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड get embedded in a wooden block। और ये एक बड़े से ब्लॉक में, जो एक वुडन ब्लॉक था, इसके सामने आई बुलेट और इसमें एम्बेडेड हो गई और फाइनली कहीं आके रुकी होगी ऑब्वियसली। जब ये एम्बेडेड हुई तो उस टाइम पे बिफोर कोलिजन, एम्बेडेड होने जब टकरा गई तो कोलिजन हो गया। उससे जस्ट पहले जब ये मूव कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली नहीं, ये इसने कहा ये ब्लॉक जमीन पे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक था हमारा लकड़ी का, ये एक स्ट्रिंग से रखा हुआ था। हाँ, बुलेट जरूर जाकर इसमें रुक गई, मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन लेकिन अब ये कम सिस्टम हो गया, बुलेट आके टकराई और ये दोनों ऐसे चले। ओके, जो मास है बड़ी वाली बॉडी का यानी कि ब्लॉक का, वो है 980 ग्राम। अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। और आपसे पूछा है अब इस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। ये है बुलेट की u1, ये है बुलेट की v1 फाइनल वेलोसिटी। और मैं आपको बता दूं u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0 है, आपको v2 निकालनी है। सॉरी, बुलेट की भी फाइनल फिर 0 नहीं है, बल्कि इस केस में बुलेट और ब्लॉक इकट्ठा मूव कर रहे हैं, वो एक सिस्टम बन गया है, इनकी वेलोसिटी दोनों की v है। यही है ना, आपको v निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बुलेट आई, u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, तो बिफोर कोलिजन तो वो रेस्ट पे था। हैंग हैंग है तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग वाली पोजीशन है तो वो इक्विलिब्रियम में ना, रेस्ट पर है। अगर किसी चीज को हैंग करोगे, हैंग ही करके रखी हुई आपने, ठीक है ना, जस्ट हैंग नहीं किया आपने, रखा हुआ हैंग करके, तो फिर वो रुकी हुई है, हवा हवा तो चल नहीं रही, ऐसा कुछ है मेंशन नहीं है। आप एक वुडन ब्लॉक को लटका दो पेड़ से, छोड़ दो थोड़ी देर में, वो अपने आप क्या आएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर दो बॉडीज हैं और कोलिजन का केस हो रहा है। दो बॉडीज और कोलिजन हम जानते हैं, तो फॉर्मूला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पर पता है क्या फर्क है पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। इस क्वेश्चन में जो मास है ना बाद में, वो भी कंबाइंड हो गया है। मतलब मैं देखो अब इस फॉर्मूला को ऐसा लिखूंगा, m1 पहली बॉडी का मास u1 बिल्कुल ठीक है, अलग अलग है, m2 u2 भी ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या है, बुलेट जब ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो गई तो दोनों मासेस ऐड हो गए, मतलब मास इन फाइनल विल बिकम m1 प्लस m2, और उनकी वेलोसिटी भी एक कॉमन हो गई। इस चीज को हमें समझना है ना। एक हमने क्वेश्चन किया था, गर्ल आई और स्केटबोर्ड पे कूद गई, तो जब गर्ल स्केटबोर्ड पे कूद गई तो गर्ल और सिस्टम दोनों जुड़ गए, पार्ट बन गया। तो यहाँ भी यही हो रहा है, और दोनों की कंबाइन वेलोसिटी थी। चलिए वैल्यू डालते हैं। हम्म, हम्म, ऐड भी कर सकते हैं, हाँ प्लस भी कर सकते हैं, हमने ऐसे भी किया था, अलग अलग भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, अलग अलग करें तो फिर आप ऐसे, हाँ बिल्कुल, आप भी लिखेंगे m1 भी, अलग अलग लिखेंगे तो m2 भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं इसमें, लेट अस पुट द वैल्यूज। m1 कर ले, यहाँ कर लेते हैं। चलिए m मास है बुलेट का, कितना मास है बुलेट का इनिशियली, m1 20, 20 divided by 1000। u1 is the initial velocity just before collision and that velocity is 200, plus m2 is the mass of block, वो आपको गिवन है 980 ग्राम, पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। इक्वल टू में आते हैं m1 प्लस m2, दोनों के मासेस को ऐड कर लेते हैं, 20 प्लस 980 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1 kg बन जाएगा, तो लेट अस राइट इट एज 1 kg नाउ।
सो m1 प्लस m2 वाला पार्ट हो गया आपका 1 kg, और उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी v हो गई सिस्टम की। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और v की वेलोसिटी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। और आप एक चीज इंटरेस्टिंग नोट कीजिए, साइन प्लस का है, मतलब जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो भी हमने पॉजिटिव ली थी, और ब्लॉक जो हैंग हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई है। और ऐसा ही होगा जब बुलेट इससे टकराएगी तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे।